क्या हुआ, सहर नहीं आई? वो बाजी उसके सर में जरा दर्द था, वो कह रही थी कि वो आपसे बाद में मिल लेगी। चलो कोई बात नहीं, फिर मुलाकात हो जाएगी। मैं जरा खाने का इंतजाम करके आती हूँ। कितनी अजीब बात है, पुप्पो को सलाम करने भी नहीं आई। इतने सालों बाद मैं आई हूँ, चलो पुप्पो को आके सलाम ही कर लेती। अजीब लड़की है, किसी के कहने सुनने में नहीं है। देखे जरा, माँ के बुलाने पर भी नहीं आई। हो सकता है उसके वाकई सरदर्द हो रही हो। जुबैर, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं इसे। तुम तो अभी आए हो ना, हम तो सालों से इसके रंग रूप देख रहे हैं। कोई और बात करो मैमुना। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए था। मैं तो बस तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। आप बाहर जाकर बैठे, मैं वहां आकर बात करती हूँ आपसे। अंबर, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए तुमसे माजरत चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखो, हसन किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। ये कौन लड़की है? पता नहीं, कहीं दूर बैठी हुई थी। मैंने इसकी वीडियो बना ली कि तुम्हें दिखाऊंगा। हसन तुम्हारी बेकदरी कर रहे हैं अंबर। पहले तो मुझे शक था, मुझे यकीन होगा। ये वक्त रोने का नहीं है अंबर। हसन से पूछो कि वो कहाँ मुंह काला कर रहा है। कैसे पूछूं? उन्होंने इनकार कर दिया तो तुम मेरे साथ चलो, उनको रंगे हाथों जाकर पकड़ते हैं, छापा मारते हैं उनपे। ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम सब मुझ पे छोड़ दो, सब इंतजाम कर लूंगा। अंबर, मैं तुमसे ये कह रही थी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं चाय का कहने आया था। अम्मी, आप खाना देख लीजिएगा, मैं कमरे से आती। अंबर, मेरा फोन तो देती जो। तुम चलो, चाय मैं बना कर लाती। क्या हुआ, परेशान क्यों हैं आप? बस कुछ मत पूछो, आज तो सहर ने इंतहा कर दी बदतमीजी की। सहर ने? सच में? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन हुआ क्या, बताएं तो। पता नहीं किस बात पे भड़की हुई थी। पहले तो गिफ्ट्स लेने से इनकार कर दिया, अब फिर इस हद तक बदजुबानी कि तौबा। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे लिए सहर को इनकार कर दिया जुबैर। ऐसी लड़की नहीं है अम्मी। मैंने खुद अपने कानों से उसकी बदतमीजी सुनी है जुबैर। दरअसल वो मुझसे नाराज अम्मी, मैंने उसके साथ बदतमीजी की थी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कोई हमारी। तो उससे तुमसे नाराज होना चाहिए था, मुझसे नहीं। मैं बड़ी हूँ, मैं उसके साथ खेलती नहीं रही हूँ कि इस हद तक वो बदजुबानी करे मेरे साथ। इस बात का जिक्र आप मैमूना आंटी से मत करना प्लीज।
अपने तक रखना भी मुश्किल है। मेरा तो दिल कर रहा है सफदर को बताऊं और फिर वो सहर को पूछे। अच्छा अम्मी, प्लीज़ मेरे कहने पर ये बात छोड़ दें, प्लीज़। ये जावेद तुमसे क्या बातें कर रहा था? कुछ नहीं, बस इधर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मोबाइल में कुछ दिखा रहा था तुम्हें? वो अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे। एहतियात किया करो, नंदोई से इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं होता। जी मैं एहतियात करूँगी। अगर हसन देख लेता तो उसे ना जाने कितना बुरा लगता। मैं आगे से एहतियात करूँगी। ठीक है, बेटी का शौहर है, लेकिन उसके साथ इतना बेतकल्लुफ होना क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें डांटूं, और मुझे इसका मौका भी मत देना। मैं आइंदा आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। सहर तो बहुत बदतमीज होती जा रही। मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, किताब रखेंगे आप? लीजिए, रख दी किताब, फरमाइए। सहर ने खदीजा बाजी से बहुत बदतमीजी की है। आपने ना इस लड़की को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन क्यों? पता नहीं, बात तो मुझे पता नहीं चली है, लेकिन हाँ, उसने खदीजा बाजी से बदतमीजी बहुत की है और उसने तो गिफ्ट लेने से भी इनकार कर दिया है। तो ये आधी और अधूरी बात आपको किसने बताई? खदीजा बाजी का मूड बहुत खराब था, उनसे पूछा तो वो रोने लग गई। खदीजा बाजी ने जरूर कुछ कहा होगा, वरना सहर इतनी बदतमीज तो नहीं है। सफदर साहब, आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको हम सब गलत लगते हैं और सिर्फ सहर ठीक लगती है।